हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे द ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही ज्यादा, देखो चैप्टर का नाम ही है कलरफुल वर्ल्ड द ह्यूमन आईज। ठीक है, चैप्टर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्या है, जो लाइट, इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो उसका यहां पे यूज है पूरा पूरा कि रियल लाइफ में यार ह्यूमन आईज का अगर देखा जाए लाइट से क्या संबंध है। अरे भाई जाहिर सी बात है, अगर लाइट भी होती, सब कुछ होता, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होता तो कोई चीज दिखती नहीं। ठीक है, सिर्फ सर रिफ्लेक्शन से तो सारी चीज दिखती, लेकिन जो कलरफुल चीजें हैं, जो डिफरेंट चीजें दिखती हैं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे मान लो जो लाइट होती है, जो लाइट के अंदर जो 7 कलर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं। जो कलर कोई भी होता है वो रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। अब वो किसी तरीके का रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन ठीक है, लेकिन रिफ्रैक्शन भी जरूरी है। तो इससे पहले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, उसके बाद ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे भाई कि ठीक है सारी चीजें दिख रही हैं, लेकिन बिना आइज के क्या काम। अरे भाई बिना आइज के किस काम किए, बिना आइज के तो सब कुछ अंधेरा है भाई। तो ब्लाइंड पीपल, थैंक्स टू गॉड यार कि हमारे पास आंखें हैं, और वो भी दोनों की दोनों बराबर तरीके से हैं, इसलिए हमें क्या इक्वली हर चीजें क्या है, एक जो रियल डायमेंशन है उसी डायमेंशन में दिखता है। लेकिन ये जो लाइट है ना, ये कभी भी ये समझ लो एक ना समझा हुआ चैप्टर है जिसको हम कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार इसमें क्या है, चीजें जैसी होती है कभी वैसी दिखेंगी ही नहीं। मतलब ये सब एक इल्यूजन है, जो भी आप देख रहे हो ना रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ लाइट का कमाल है, लाइट के अलग अलग एंगल से पढ़ने का कमाल है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए डार्क है, ये आपको दिख रहा है जो ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि सारी लाइट इस पे आ रही है और एब्जॉर्ब हो जा रही है, और जिसकी वजह से कोई लाइट जब आपके आंखों तक नहीं जा रही है तो ये आप लग रहा है क्या, ब्लैक दिख रहा है। ये जो बोर्ड है ये व्हाइट टाइप दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट इस पे जा रही है और जाने के बाद पूरा रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आ जा रही है, इसलिए वो व्हाइट दिख रहा है। बेटा ये जो कलर है, ये गोल्ड टाइप कलर, येलो कलर, तो ये येलो कलर क्यों दिख रहा है मालूम है, क्योंकि लाइट यहां पे पड़ रही है और येलो कलर आप रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक जा रही है, इसलिए येलो कलर का जो स्कैटरिंग है वो ज्यादा है, इसलिए आपको येलो कलर दिख रहा है। तो ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि मतलब जैसा आप देख रहे हो वो रियल में उसका कलर बदला जा सकता है, वो डिफरेंट दिख सकता है, बस क्या होगा, रिफ्रैक्शन अलग हो जाए, रिफ्लेक्शन अलग हो जाए तो वो कलर डिफरेंट दिखने लगेगा। तो जस्ट एक इल्यूजन है कि नहीं। तो ह्यूमन आईज भी क्या कमाल की चीज है, इसके अंदर देखो कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, यहां पे कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस हर चीज को उल्टा करता है, अब ब्रेन सोचो उस चीज को सीधा कर देता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे ह्यूमन आईज। तो ह्यूमन आई कैसे काम करती है भाई, क्योंकि ये हमारा चैप्टर है लाइट पढ़ रहे हैं, एक तरीके से लाइट से जुड़ा हुआ है। तो ह्यूमन आईज का लाइट से क्या रिलेटेड होता है, क्या क्या काम करता है, ह्यूमन आईज का क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या फंक्शन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा तो द ह्यूमन आईज। अब भाई ठीक है, सबकी आंखें एक जैसे नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है, कुछ छोटे ही बच्चे होते हैं, उम्र कम होती है, लेकिन क्या होता है उनकी आंखों में कुछ कमी आ जाती है, दूर की चीजें नहीं, जो ज्यादातर कुछ लोग तो जानबूझकर अपनी आंखें खराब कर लेते हैं, टीवी के सामने खड़े होते हैं, बार बार एकदम टीवी को ऐसे करके देखते हैं, तो क्या होता है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उनको नजदीक की चीजें नहीं दिखने लगती हैं। नजदीक की चीजें नहीं दिखने की वजह से एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, कुछ लोगों को दूर की चीजें नहीं दिखती हैं, उनको एक बीमारी हो जाती है, भाई दूर की चीजें कभी देख ही नहीं पाते। तो ये भी हम देखेंगे कि आखिरकार देख नहीं पाते तो उसका नाम क्या है, तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और कुछ लोगों की जो उम्र के हिसाब से, तो वो तो सबको गुजरना है, उम्र के हिसाब से क्या होता है, ये सब मसल्स जो है वो लूज हो जाते हैं, तो उसमें भी एक बीमारी होती है जिसको हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं। तो ये 3 तरीके की जो बीमारी होगी, इसका इलाज क्या है और कैसे डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं, भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो ना, सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके रियल लाइफ से, कहीं ना कहीं ऑप्टिकल्स से जुड़ा हुआ है हर चीज। तो कौन सा आपको कैसे कौन सा ऑप्टिकल्स देंगे उसके लिए, तो वो भी एक हम लोग पढ़ेंगे पूरा ये सब चीजें। उसका डिफेक्ट को कैसे सही किया जाए, कौन सा लेंस लगाया जाए, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इलाज करेंगे इस चैप्टर में। दूसरा जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर वो होगा हमारा भाई कि लाइट
के अंदर क्या लाइट जो आती है सन से, वो विजिबल लाइट जो होती है उसके अंदर जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। सनलाइट हमेशा व्हाइट दिखती है, लेकिन रियल में जब उसको देखा जाता है प्रिज्म से पास किया जाता है। अब भाई प्रिज्म से क्यों पास करेंगे, इसका जवाब देंगे। ठीक है, प्रिज्म से ही सर क्यों, कोई और सब चीजें, कोई बॉटल ले लिया जाए सर तभी तो हो सकता है, नहीं बेटा प्रिज्म बेस्ट एग्जांपल है, तो प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे। और ये आप बचपन से करते होगे कि अगर कहीं कोई लाइट है उसको प्रिज्म से पास करते हो तो क्या काम करता है, वो 7 कलर्स में बढ़ जाता है। तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, हाँ, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया था कि लाइट के अंदर 7 कलर्स होता है, यानी 7 कलर्स का मिक्सचर होता है ये व्हाइट लाइट। ठीक है, उन्होंने प्रूफ किया था, प्रिज्म को सीधा करके उल्टा करके चेक करके दिखाया कि नहीं देखो ये 7 कलर का मिक्सचर है, 7 कलर को मिला दोगे फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगा। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रेनबो इसी का एग्जाम्पल है, रेन ड्रॉप उसी का एग्जाम्पल है भाई। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा होगा उसी में पार्ट होगा वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, वो ये भाई ट्विंकल क्यों करते हैं, या फिर जो स्टार जहां पे होते हैं क्या वहीं पे होते हैं या फिर आंखों का धोखा है, ये भी देखेंगे। और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये कि जो सन जब निकलता है राइज होने से पहले 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लगता है, सच में 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है, डूबने के 2 मिनट बाद दिखता है। तो ऐसा क्यों यार, सच्चाई है, ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा क्यों है भाई। ठीक है, अभी आपको मैं क्या काम करूं, एक कोई भी यहीं पे बॉटल के अंदर अभी कोई चीज यहां पे मार्कर डाल दो तो ऐसा लगेगा मार्कर से अंदर से धसा हुआ है, टेढ़ा है कि नहीं, मानना पड़ता है भाई, दिख रहा है ऐसा तो क्या करोगे। तो वैसे ही है कहानी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग में एक साइंटिस्ट है टिंडल, उनका टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे भाई कि आखिरकार जो स्काई है ब्लू क्यों दिखती है, ये जो सनसेट होता है तो रेडिश क्यों दिखता है भाई, या फिर अगर मान लो एग्जांपल के लिए ब्लू कलर ही क्यों दिखे, या सन जब ऊपर होता है आपके हेड पर तो थोड़ा व्हाइट टाइप दिखता है आसमान, ऐसा क्यों दिखता है, मतलब रियल में उसका कोई कलर वलर है कि जस्ट आंखों का धोखा है। तो लोग समझते थे कि ये जो ब्लू कलर का पूरा क्या एक फ्लोर होगा, ऊपर बहुत ज्यादा जाओगे ऊपर तो फ्लोर होगा आसमान, पता चलो वो तो गैस है, वो वहां पे गैसेज है और वहां पे क्या होता है लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट के स्कैटरिंग होने की वजह से, रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो हमें ब्लू कलर दिख रहा है, रियल में वैसा है ही नहीं। जब बादल होता है देखो तो डार्क दिखने लगता है, क्यों, क्योंकि लाइट वहां पे आ ही नहीं पड़ती है, लाइट आती है लेकिन बादल को क्रॉस करके नहीं जा पाती है, तो जब लाइट जा ही नहीं पाएगी तो कैसा दिखेगा भाई, डार्क। तो जब लाइट क्रॉस करके नहीं जा पाएगी तो कैसा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। अगर पूरा रिफ्लेक्ट होकर बाहर टाइट पूरी चली जाए, स्कैटर हो जाए चारों तरफ पूरा ऑल डायरेक्शन में सेम, तो फिर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, पूरा जो जहां जैसी जरूरत है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर ही आपको बस एनफ हो जाएगा, लेक्चर ही समझना, आपको देख लोगे, कहीं भी आपको कुछ भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% सारी चीजें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।